हाय फ्रेंड्स। बहुत लोग मुझे ये पूछते हैं, बहुत क्या ऑलमोस्ट सभी ये पूछते हैं कि मैंने शादी क्यों नहीं की। वाई आई नेवर गॉट मैरिड, आई शुड हैव, आई एम सो गुड लुकिंग, नाइस, एवरीथिंग इज देयर इन मी। फिर मैंने शादी क्यों नहीं की। वाई आई एम स्टिल सिंगल एंड यू डोंट बिलीव दैट आई एम स्टिल सिंगल। दे थिंक दैट मे बी की होगी और बताती नहीं है। लेकिन मैं कहती हूँ बहुत अच्छा किया मैंने शादी नहीं की, क्योंकि मैं उस मेंटालिटी की लड़की हूँ कि अगर मैं शादी करूँ किसी से और मैं प्यार करके शादी करूँ किसी से तो मैं उसे निभाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो ऐसा प्यार मुझे किसी से हुआ ही नहीं कि मैं शादी के बंधन में बंध थी। टू मी मैरिज इज ब्यूटिफुल if you have a real good partner. It's divine. दो लोगों का आपस में मिलके रहना, साथ चलना बहुत सुंदर होता है अगर वो अच्छा हो। कहते हैं ना कि बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी आना ही पड़ा सजना, जालिम थी दिल की लगी। ना 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 ना, अब नहीं ये हो सकता, अब तो ये कह ही नहीं सकते। अब आज मुझे सुनने में आया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और राजस्थान हाई कोर्ट ने एक ऐसा निर्णय दिया है, डिसीजन दिया है, जस्टिस किया है लोगों की नज़रों में, औरतों की नज़रों में, जो बहुत ही वाहियात है, बहुत ही खराब है। हमारे समाज में हो रहे बहुत सारे अत्याचारों में से हजारों और बढ़ेंगे, मर्डर होंगे, रिश्ते टूटेंगे, उसका सब जिम्मेदारी इस जो न्याय दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने या राजस्थान हाई कोर्ट ने, उसके ऊपर होगा। यस, मैं कह रही हूँ, अगर आप गूगल करेंगे आपको पता चलेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट कहता है कि आपकी बीवी अगर किसी और के साथ रह रही है तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। वाइस वर्सा, बीवी या हस्बैंड, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। वो उसके साथ रह रही है, फिर भी वो आपकी बीवी है। मैं पूछती हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट से कि अगर वो किसी और के साथ रह रही है और उसका हस्बैंड है और अच्छे भले रह रहे हैं, फिर भी बीवी को दूसरे के साथ जाने का शौक है, तो ये भी निर्णय दीजिए कि हस्बैंड की प्रॉपर्टी में से उसे एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ये निर्णय होना चाहिए। सारा वजन आदमियों के ऊपर ही क्यों डाल दिया जाता है कि वो औरतों को एलिमनी भी दें, भर भर के पैसा दें, शॉपिंग कराएं, गहना दें, कपड़ा दें, लत्ता दें, और उसके बाद ये औरतें जो है दूसरों के साथ जाके सो जाएं। ना, मैं औरतों के अगेंस्ट नहीं हूँ। ये मत कहना कि मैं ओ हो मैं औरत और सारी लेडीज मेरे अगेंस्ट बोलने लग जाएंगे ना। मैं एक निर्णय की बात कर रही हूँ। ऐसे ही आदमी भी हैं जो हजारों औरतों के साथ सोते हैं या जाते हैं, उनके साथ दोस्ती रखते हैं। वैसे भूलना नहीं चाहिए कि गुजरात में बहुत समय पहले एक कानून था जहाँ पे ये था कि एक आदमी शादी के बाद भी एक लीगल गर्लफ्रेंड रख सकता था। गुजरात की औरतों ने उसके लिए बहुत लड़ाई लड़ी और आखिर लड़ के उस कानून को उन्होंने हटवाया। तो आज ये कैसा कानून है कि हमारे हाई कोर्ट के डिसीजन दिए जाते हैं कि आप किसी और के साथ रह सकते हैं, तो आपको पति की प्रॉपर्टी में से 0/सन्नाटा मिलना चाहिए। हस्बैंड क्लेम भी ना कर सके, हस्बैंड आपको पुलिस भी नहीं बुला सके, हस्बैंड आपको धमका भी ना सके, क्योंकि मैं कानूननी जाके सो रही हूं किसी और के साथ। ये कैसा निर्णय है? इलाहाबाद हाई कोर्ट, जयपुर हाई कोर्ट, क्या आपके घरों में औरतें नहीं हैं जिन्होंने ये निर्णय दिया है? मैं उनसे पूछती हूँ, कल आपके साथ भी वही होगा जो आपने आज ही समाज में फैला दिया है, गंदगी। To me, having a husband or wife, having a marriage institution, you are living together.
उसको तोड़ तोड़ के मरोड़ मरोड़ के आप लोगों ने ख़त्म कर दिया है। तो जब ख़त्म ही कर दिया है तो शादी करने की ज़रूरत क्या है? क्यों शादी करना? क्यों किसी इंसान की, लड़की की, आदमी की, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना है? आप ज़बरदस्ती घर वाले शादी करा देते हैं। देखा नहीं, लड़की अपने साथ हनीमून पे गई पति के साथ और जाकर के बॉयफ्रेंड को बुलवाया और बॉयफ्रेंड ने और लड़की ने मिलकर उसको ऊपर से नीचे धकेल दिया, महाबलेश्वर में या जहाँ भी कहीं हिल स्टेशन में, याद है आपको? या प्रेमी ने प्रेमिका के साथ मिलकर पति को डब्बे में, ड्रम में भर के मार दिया। ये सब होगा। औरतें किसी से प्यार करेंगी, फिर आदमी के पैसे हड़पने के लिए उनका मर्डर कर देंगी। ये हवस की भूख आखिर कहाँ बंद होगी? ये पैसों की भूख आखिर कहाँ बंद होगी? अरे भाई, आपको नहीं चाहिए तो मत करो। डोंट गेट मैरिड, डोंट लिव विद सम वन पर्सन इफ यू आर नॉट हैप्पी विद वन पर्सन। स्टे अलोन, डू व्हाट यू वांट, लिव विद मैनी पीपल, हाउ मैनी यू वांट, जितनी आपकी ताकत है रहो, कोई रोकने थोड़ी ना आ रहा है। लेकिन जहां कानून में बंध के आप शादी करते हैं तो वहां तो पति का भी हक उतना ही होता है जितना कि पत्नी का है। ये सब देख के मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ। मेरा मतलब है कि ब्यूटीफुल मैरिज होनी चाहिए, एक सुंदर, बहुत ही अच्छा माहौल जहाँ पे एक पति और एक पत्नी हर तरह से रिलेशन में अच्छे हों, वो दोस्त भी हों, वो उसके साथ साथ वो पति पत्नी भी हों, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने वाले भी हों, और जीवन में लगे कि बस हम दो हैं और साथ रहेंगे। ऐसा होना, ऐसा है तो शादी कीजिए आप। तो इसीलिए मैंने शादी नहीं की, क्योंकि मुझे ऐसा कभी कोई मिला ही नहीं। भाई, सब लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, एक इलाहाबाद कोर्ट के लिए एक इलाहाबाद कोर्ट डालिए और जयपुर हाई कोर्ट डालिए और पूछिए कि ये क्या निर्णय आपने दिया है। औरत 10 के साथ रहे, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन पति सामने है, पति के साथ रहते हुए भी आप 10 के साथ खुल्लम खुल्ला से रह सकते हैं, वो भी कानूनन। नॉट एट ऑल, ये नहीं होना चाहिए। वैसे भी हमारा समाज कहते हैं कि बहुत मॉडर्न हो गया है, आज तो मतलब कोई किसी को पूछता नहीं है। लेकिन बाय द वे, ये सब कहने की बातें हैं। छोटे शहरों से लेकर के बड़े तक भी, इवन मुंबई में आसपास के लोगों को आज भी वही नज़र है कि अगर एक औरत अकेली रह रही है तो वो, अगर उससे कोई उसका दोस्त भी मिलने आता है तो लोग कहते हैं अरे ये तो 10 से रोज़ मिलती है। तो वो नज़रें आज भी बदली नहीं है। बाय द वे लड़कियों, आपको उन लोगों का सामना करना ही पड़ेगा। आप कितने भी मॉडर्न हो जाओ, कुछ भी कर लो, रहोगी तो धरती पे ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए ये सोचें कि आपको कौन सा रिश्ता बनाना है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग दैट, मतलब मुझे ये लगता है कि ये शर्म आ रही मुझे कि मैं ये ऐसा निर्णय दे कैसे सकते हैं। ऊपर से इलाहाबाद हाई कोर्ट तो कहता है कि हम औरतों को पुलिस प्रोटेक्शन देंगे। वाह भाई वाह, मतलब बेटी आप जाके पति होते हुए भी किसी और के साथ रंगरेलिया मना के आ जाओ, पुलिस आपके दरवाजे पे खड़ी रहेगी, आपकी देखभाल करके आपको वापस अपने पति के पास छोड़ने आएगी। वाह। और राजस्थान वालों, कहाँ गई आपकी आन बान शान और वो जो राजपूतान नजर कि हमारी घर की औरतें पर्दे से बाहर ना निकलती है। ये जो पर्दा था ना, ये पर्दा मेरी मारवाड़ी, ये पर्दा चलो यहाँ से यहाँ तक आया, बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आ गया तो भी ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ आ जाए तो सही नहीं है। देख लीजिए राजस्थान वालों, इस निर्णय ने आपकी नाक कटा दिया। आप जो बोलते हैं ना कि राजस्थानी हम, हमारे यहाँ तो बहुत जो है इतने रीति रिवाज होते हैं। अब आपके पति आपकी नज़रों के सामने
जाएंगे, आपकी पत्नी आपकी नजर के सामने है, सब कुछ करेंगे। कितना मजा आएगा ना। उठो और अपोज करो इस कानून को। मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, फिर लोग कहेंगे अरे कोर्ट के अगेंस्ट बोल रही है। कोर्ट के अगेंस्ट क्यों ना बोले? कोर्ट ने निर्णय दिया, कैसे, क्या सोच के दिया? मतलब औरतों को आवारा बनाने का रास्ता दे रहे हो आप? अरे भाई, हम सब ये ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से एक फैमिली को, एक मैरिज इंस्टीट्यूशन को बचाया जाए, किस तरह उसको संवारा जाए, किस तरह मिलजुल के रहा जाए। आपने तो ऐसा निर्णय दे दिया भाई साहब। अप्लाउज अप्लाउज, क्या करें भैया। वुमन वुमन वुमन, समझदार बन जाओ। ये फालतू की बातों में कुछ नहीं है। अपने लिए सोचो कि मैं क्या करना चाहती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, या मुझे क्या सूट करता है, आपको वही करना चाहिए। लोगों की बातों में, लोगों के निर्णय, लोगों को देखा देखी आप करने जाएंगी तो आप अपनी जिंदगी भी बर्बाद करेंगी। सो टू मी, आई डिडंट गेट मैरिड because I never wanted to get married. I'm always open to have a lovely marriage. If I get somebody, I just discuss कैसा लड़का मुझे चाहिए। मैं उन औरतों में से नहीं हूँ, खुश नहीं हूँ कि मेरे पति को छोड़ के मैं 50 के पास चली जाऊँ। तो फिर पति की जरूरत ही क्या है? मुझे पता है कोई अच्छे कमेंट्स देंगे, कोई कैसे देंगे, और औरतें बोलेंगी ओहो देखो औरतों को आज़ादी मिली, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ना ना, ये आज़ादी मैं आज़ादी नहीं मानती हूँ, आप मानती होंगी, तो आपको मुबारक हो ऐसी आज़ादी। लेकिन इसके ऊपर, कानून के ऊपर दोस्तों, जितने भी लोग हैं, अगर आप अपोज कर सकें तो सलाम आपको। सो लेट्स सी मेरी शादी कब होगी। जब होगी आप सबको इनवाइट करूँगी, बिकॉज आई लव यू ऑल। See ya. Ciao.